वृत्ति क्या होती है? क्या मन का कुछ परिस्थितियों में एक समान ही बर्ताव करना वृत्ति है? क्या वृत्ति को बदला जा सकता है? वृत्त जानते हैं ना आप? वृत्त माने ठीक, गोल आकार, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। कहीं से भी शुरू करें, कहीं से भी खत्म करें। एक वृत्त जो ना शुरू होता है ना खत्म होता है, बस बंद है। उसकी अपनी एक सीमा है। यही वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ है कुछ है, उसके होने का कोई कारण नहीं है, और उसके नष्ट भी हो जाने का कोई कारण नहीं होगा। नष्ट हो सकता है पर कोई कारण नहीं होगा। और जो उस वृत्त की सीमा है वो आप हैं, वो आपकी सीमा है। विचार हम जानते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। हजारों अलग अलग तरीके के विचार आपको आते हैं। उन सारे विचारों को अगर वर्गों में बांटा जाए तो वो गिनती के कुछ वर्गों में बट जाएंगे। इन वर्गों को आप वृत्तियां कह लीजिए। बहुत सारे विचार होंगे जिनको आप कह सकते हैं कि ये क्रोध के विचार हैं, तो वर्ग हो गया क्रोध। बहुत सारे विचार होंगे जो कामना के विचार होंगे। बहुत सारे विचार होंगे जो भय और असुरक्षा के विचार होंगे। बहुत सारे विचार होंगे जो लालच के विचार होंगे। तो इस तरीके से 4, 5, 7, 10 या 20 वर्गों में आप सारे विचारों को बांट लेंगे। ये सारे वर्ग जो हैं ये वृत्तियां कहलाते हैं। और इन सारी वृत्तियों के नीचे भी एक मूल वृत्ति बैठी होती है। वो वृत्ति होती है मैं की, मेरा डर, मेरा लालच, मेरी कामना, मेरा विचार। मूर्खता की बात हम अक्सर ये करते हैं कि हम विचार बदलना चाहते हैं वृत्ति बदले बिना। जो ज़्यादा थोड़े समझदार होते हैं वो फिर वृत्ति बदलने की चेष्टा करते हैं, पर फिर हम वृत्ति बदलना चाहते हैं अहम भाव बदले बिना। और जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो अहम भाव को बदलने की या अहम भाव से मुक्त होने की कयावत में लग जाते हैं। विचार नहीं बदले जा सकते वृत्तियों को बदले बिना, और वृत्तियां नहीं बदली जा सकती अहंता के भाव से मुक्त हुए बिना, और अहंता के भाव से कोशिश करके नहीं मुक्त हुआ जाता। उससे मुक्ति सिर्फ जानने से होती है। जानना ही मुक्ति है। जब आप देखते रहते हो लगातार कि क्या चल रहा है, तो आपको विचारों के पीछे की वृत्तियां और वृत्तियों के पीछे का अहम भाव साफ साफ दिखाई देने लगता है। खेल आपकी पकड़ में आया नहीं कि खेल बंद। आपने पकड़ा और बंद। वो खेल ऐसा है जो चलता ही तब तक है जब तक आप उस खेल से नावाकिफ हो। आपको पता नहीं है तो चलता रहेगा। आपकी नज़र पड़ गई तो बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात?
लेकिन हम बाज नहीं आते। पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट, बेहतर कैसे सोचें, विचारों को बदलें, जीवन बदलें, और इस तरीके के अन्य मूर्खतापूर्ण प्रयोग हम करते ही रहते हैं। विचार बदल कैसे जाएंगे? पेड़ वही है, फल दूसरा लग कैसे जाएगा? जो तुम्हारी वृत्तियां हैं, जब तक वो हैं तब तक तुम दूसरे तरह के विचार ला कैसे सकते हो? और जो भी तुम दूसरे तरह के विचार लाओगे वो पहले ही वाले विचारों का कोई परिवर्तित रूप होंगे, और कई बार तो पहले वाले ही विचारों का बस द्वैत विपरीत होंगे, और तुम्हें लगेगा देखो मैंने विचारों को पूरा ही पलट दिया। पहले मैं आशंका में झूल रहा था, अब मैं बिल्कुल आशावादी हो गया हूं। तुम जानोगे भी नहीं कि आशंका और आशा एक ही हैं। तुम कहोगे देखिए साहब, पहले ये बड़ा नेगेटिव सोचते थे, आजकल ये पॉजिटिव सोचने लगे हैं। तुम्हें लगेगा तुमने कुछ बदल लिया। सुना होगा तुमने, अच्छे अच्छे लोगों को ये बात करते सुना होगा कि विचारों में क्रांति तो जीवन में क्रांति। तो ठीक है, पर क्रांति आ कहां से जाएगी? आम के पेड़ पे बबूल उगाओगे और बबूल में आम लटकाओगे? चने के झाड़ पे कद्दू लटकेंगे? तुम इसी कोशिश में लगे हो। हम हैं, पर हम जरा अलग सोचते हैं। अब अच्छा, सोच के दिखाओ, अलग कैसे सोचते हो? देखिए साहब, ऐसा है कि पहले हम सोचा करते थे कि मैं बेवकूफ़ हूं, अब हम सोचते हैं आई एम एन इडियट। गुरुजी मिले थे, उन्होंने ही शिक्षा दी है, सब बदल गया। हमारी बेवकूफ़ी गायब हो गई बिल्कुल। अब हम बोलते ही नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं। विचारों में क्रांति चल रही है। वृत्ति बदली नहीं जाएगी, वृत्ति से साक्षात्कार होता है कि मैं ऐसा ही हूं, ये रहा मैं, वही क्रांति होती है।